उनकी बड़ी बहन थी पार्वती, जिनकी पहले से ही शादी हो गई थी, और मम्मा दूसरे लेवल पे थी, और तीसरी उनकी छोटी बहन थी, गोपी बहन। तो मम्मा के जो पिताजी थे वो सोने और चांदी का व्यापार करते थे, साथ साथ देसी घी का भी थोक में व्यापार करते थे। तो कुछ समय के बाद उनके पिताजी को बिजनेस में बहुत घाटा हुआ, जिस कारण उनको हार्ट अटैक आया और उन्होंने शरीर छोड़ा। जब उन्होंने शरीर छोड़ा तो वो अपने मामा जी के घर, नानी ननिहाल जिसे कहते हैं, नानी है मामा जी हैं, उनके यहाँ जा कर के रहने लगे। तो अमृतसर से वो चले गए सिंध, जो अभी पाकिस्तान में है, हैदराबाद, सिंध हैदराबाद। उनका जो पिताजी का कारोबार था वो बॉम्बे में, मद्रास में, श्रीलंका में काफी फैला हुआ था। लेकिन उनका शरीर छोड़ने के बाद वो सभी चले गए और उनकी माताजी बहुत दुखी रहते थे। शांतामणि दादी को अगर आपने देखा हो या आपने सुना हो, जानते हो, तो शांतामणि दादी जी मम्मा की कजिन सिस्टर थी। उनकी मौसी, मम्मा की मौसी जो है, उनकी बेटी शांतामणि दादी थे। तो वो बताते हैं कि अ, मम्मा की जो माँ थी, और एक उनकी बहन थी, उनके पति ने शरीर छोड़ा था और वो भी भाई के घर रहने आ गए थे। तो दोनों बहनों के पति ने शरीर छोड़ा था, और उनके जो बच्चे थे और ये जो तीन बच्चियां थी, सभी ने अपने पिता को खो दिया था। तो दुख की लहर जो है उस समय बहुत उनके घर में थी। रोते थे ना, माताएं रोती थी, बच्चियां रोती थी। तो अम, उस समय जो शांतामणि दादी जी की माँ है, वो रोज इनके घर में इनसे मिलने आती थी, दुख बांटने के लिए आती थी। तो ब्रह्मा बाबा जी की जो लौकिक युगल, यशोदा माता जी, वो रोज देखते थे कि शांतामणि दादी की मम्मी जो है, माता जी जो है, वो रोज कहीं जाती हैं। तो एक दिन उन्होंने उनको जैसे रास्ते में ही उनसे मुलाकात की और उनसे पूछा कि आप रोज कहाँ जाते हो, मैं आपको रोज देखती हूँ खिड़की से, आप रोज कहाँ जाते हो। तो उन्होंने बताया कि मेरी ऐसी दो बहनें हैं, दोनों के पति ने शरीर छोड़ा, बहुत दुख में है, तो हम उनके घर में जाते हैं, उनसे बातचीत करते हैं, थोड़ा उनका मन हल्का होता है, कुछ भगवान की बातें करते हैं। तो यशोदा माता जी ने उनको बोला कि बाबा जो है ये वो बहुत अच्छा सत्संग करते हैं, आप कल आना और सुनना। पहले आप अकेले आओ और सुनो, और अगर आपको अच्छा लगे तो आप उन दोनों बहनों को भी लेकर के आना। तो जैसे उनकी बात हुई तो उस अनुसार अगले दिन शांतामणि दादी जी की माँ जो है वो ब्रह्मा बाबा के सत्संग में गए। तो वहां पे सत्संग में उन्होंने देखा कि बाबा जो है गीता के जो वर्सेस हैं, क्या बोलते हैं, गीता का जो महावाक्य है, वो पढ़कर उसका उल्लेख कर रहे थे। तो उनको बहुत अच्छा लगा, उन्हें लगा कि चलो मेरी बहनें भी ये बातें सुनेंगी, उनको भी परमात्मा की याद आई, उनका भी उनका हो जाएगा। तो अगले दिन उन्होंने अपनी दोनों बहनों को बोला कि मैं इस सत्संग में गई थी, बहुत अच्छा है, मन को शांति मिलती है, आप भी चलिए। तो दोनों माताएं जो है, मम्मा की माँ और उनकी मासी, वो दोनों बाबा के सत्संग में गए। और जब वो सत्संग में गए तो उनको बहुत अच्छा आनंद आया। जो बातें उन्होंने सुनी, उनका मन प्रफुल्लित हो गया, और जो वाइब्रेशंस थे उनसे जैसे उनके दुख जो है वो बहुत हल्के हो गए। तो जब वो घर आई तो मम्मा ने देखा कि इनका चेहरा तो एकदम बदला हुआ है। जो पहले रोती रहती थी, दुखी रहते थे, उदास रहते थे, ये क्या करके आए, क्या मिला उनको सत्संग में जो ये इतना खुश है, इनका चेहरा जो है इतना लाइट और अच्छा लग रहा है। तो उन्होंने पूछा कि आप कहाँ गए थे, तो उन्होंने बताया। तो उस समय मम्मा की जो उम्र थी वो करीब करीब 17 साल की थी। और इससे पहले मम्मा की जो एजुकेशन है, मम्मा की जो पर्सनालिटी है, उसके बारे में बता दे। तो जैसे बताया कि स्टार्टिंग में इनके पिताजी का जो कारोबार था वो बॉम्बे आदि जगह शहरों में था।
तो मम्मा की जो स्कूल की बचपन की पढ़ाई हुई है वो इंग्लिश मीडियम में बॉम्बे में ही हुई है। और जब मम्मा बॉम्बे में पढ़ती थी, आप तो जानते हैं बॉम्बे तो है ही बहुत एडवांस, मायावी नगरी अभी हम कहते हैं। तो मम्मा को बहुत मॉडर्न थी मम्मा। और मम्मा का दिमाग तो बहुत तेज था। तो जब भी कोई डिजाइन देखती थी, उनके मन में डिजाइन आ जाता था, तो वो अपनी बड़ी बहन को बोल करके वो डिजाइन बनवा लेती थी, और रोज नई फ्रॉक पहन के जाती थी स्कूल। तो मम्मा को देखकर सबको बहुत आनंद आता था कि, और सुंदर भी थी, लंबे बाल भी थे और मॉडर्न भी थी। तो मम्मा का ये पर्सनालिटी थी। और जब मम्मा सिंध में गई तो वहां पे इतना ज्यादा मॉडर्न फैशन आदि नहीं, तो वहां से एकदम अलग दिखती थी कि बाकी कन्याओं से मम्मा बहुत अलग दिखती थी। तो जब मम्मा गए बाबा के पास अगले दिन, तो उनको बहुत वहां पे अच्छा लगा। उस समय तो उन्हें खैर ये सब पता नहीं था, ये डिटेल की बातें। लेकिन उस समय मम्मा की शादी की बात भी चल रही थी। और उनकी जो छोटी बहन है गोपी, उनका साक्षात्कार का पाठ तब वहां से शुरू हुआ। बीच में, सॉरी मैं बताना भूल गई, कि बाबा जो है बीच में कश्मीर चले गए थे अपने परिवार के साथ में। और वहां से बाबा रोज किसी न किसी के नाम से, माताओं के नाम से पत्र लिखते थे। और वो जो पत्र लिखते थे वो सब क्लास में पढ़कर सुनाए जाते थे। उस दौरान उनकी जो छोटी बहन है गोपी, उनका साक्षात्कार का पाठ शुरू हुआ। कभी वो कृष्ण को देखते थे, कभी कुछ देखते थे। तो जब बाबा कश्मीर से वापस आए, तो उन्होंने बाबा को कृष्ण रूप में कभी देखा तो कभी विष्णु रूप में देखा, और मम्मा को उन्होंने राधे के रूप में देखा। तो बाबा ने जब मम्मा को देखा, तो बाबा समझ गए कि ये मेरी विशेष, कल पहले वाली बच्ची है, विशेष आत्मा है। तो बाबा को तो मालूम था उनकी शादी की बात चल रही है। तो बाबा ने उनसे पूछा कि बच्ची, तुम कोट पैंट वाले से शादी करोगी, या घर संभालोगी, या पीताम्बरधारी, विष्णु जो है दिखाते पीताम्बरी वस्त्र में, उससे शादी करोगी। तो बाबा ने बोला, मैं आपको 24 घंटे देता हूँ, आप सोचो। जैसे तुरंत नहीं, आप सोचो, आराम से विचार करो, और फिर मुझे अगले दिन आकर के आप जवाब देना। लेकिन मम्मा की बुद्धि इतनी भले मम्मा की शरीर या आयु, शारीरिक आयु कम थी, लेकिन मम्मा की बुद्धि बहुत तेज थी, उद्देश्य थी, थी। मम्मा तुरंत ही बाबा को कहा कि नहीं बाबा, मुझे इस ईश्वरीय कार्य में स्वयं की उन्नति और विश्व की उन्नति में ही अपना जीवन जो है वो लगाना है। तो मम्मा ने बाबा को उसी समय उत्तर दे दिया। तो ये जो पार्ट चला 1 साल तक करीब, उनकी बहन के साथ ये साक्षात्कार का पार्ट चला। उसके बाद उनको टाइफाइड हो गया। 1 मिनट। हाँ। जी। उसके बाद उनको टाइफाइड हुआ और उन्होंने शरीर छोड़ा। मम्मा खास जो है उस समय ओम की ध्वनि, बाबा जब भी सत्संग करते थे तो शुरुआत और अंत में ओम की ध्वनि करते थे। तो जब मम्मा सत्संग में आई तो मम्मा ने मम्मा गाने में भी बहुत होशियार थी। तो उनके स्कूल में जो भी कंपटीशन होता था, गाने का, डांस का, मम्मा हमेशा फर्स्ट प्राइज लेती थे, उसमें हमेशा अव्वल नंबर आती थी। तो जब यहाँ पर सत्संग में आए तो मम्मा ने ओम की ध्वनि लगाना शुरू किया। तो जब ओम की ध्वनि लगाना शुरू किया, वैसे तो लौकिक में उनका नाम राधे था, जगदम्बा सरस्वती मम्मा, ये नाम तो बाद में पड़ा। लौकिक में उनका नाम राधे था। तो जब ओम की ध्वनि लगाना शुरू किया, तो जैसे उस समय संस्था का नाम ओम मंडली था, तो मम्मा का नाम पड़ा ओम राधे। राधे से ओम राधे उनका नाम पड़ा। तो मम्मा का फेवरेट जो गीत था वो गाती थी। आपको जिन्हों को इंग्लिश के बच्चों की पोएम्स मालूम है, पता होगा, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, ये मम्मा का फेवरेट
फेवरेट जगह थी। तो मन है गाने में भी एक बार मम्मा ने गीत सुनाया, बाबा को बहुत पसंद आया। तो फिर रोज बाबा गीत लिख कर देते थे और मम्मा उसे क्लास में जो है वो गाकर सुनाते थे। तो ये जब उनकी बहन ने शरीर छोड़ा तो ये पहली बार हुआ। उस समय तो आप जानते हैं कि 1930s में संस्कृति इतनी ओपन नहीं थी जितनी आज है। बहुत सारे महिलाओं के ऊपर रिस्ट्रिक्शंस हुआ करते थे, ऐसा करना है ऐसा नहीं करना है। तो उस समय शमशान घाट कोई भी महिलाएं नहीं जाती थी, केवल पुरुष जाते थे। तो ये पहली बार हुआ था कि जब उनकी बहन ने शरीर छोड़ा तो सारी माताएं बहनें जो है वो अर्थी के साथ शमशान घाट गए। तो जो दुनिया में देखने वाले थे, जो रास्ते में लोग देख रहे थे, अर्थी जो निकल रही थी उसके साथ ये सभी जा रहे थे, तो दुनिया वाले बहुत ही हैरान हुए। उनके लिए पहली बार ऐसा था कि जो महिलाएं जो है वो ऐसे शमशान जा रही हों। और मम्मा ने खुद अपने हाथों से जो है वो अग्नि संस्कार किया। अब शास्त्रों की बात जहां तक आती है कि सरस्वती कौन है, तो इतने ज्यादा लोगों को वो विद्या की देवी कहते हैं, उनकी पूजा करते हैं। पढ़ाई करने से पहले उनका नाम लेकर के बच्चे का दाखिला स्कूल में कराते हैं। तो हम देखते हैं कि बाबा ने जो भी ज्ञान दिया, बाबा के एक ज्ञान के वाक्य को मम्मा 1 घंटे तक उसका विस्तार जो है वो कर सकते थे। और आपने अगर मम्मा की मुरलियां ध्यान से सुनी है, पढ़ी है, तो आप ये महसूस करेंगे कि मम्मा की जो भाषा थी वो ऐसी थी कि कोई भी नया बैठे, एकदम न्यूट्रल, कोई भी नया बैठे, आम भाषा कोई भी समझ सकता है उनकी भाषा। नए लोग भी मम्मा की मुरली सुनेंगे पढ़ेंगे तो उनको समझ आएगी, बाबा की मुरली नहीं समझ आएगी। मम्मा की मुरली लेकिन सुनेंगे तो जरूर उनको समझ, एकदम साफ और सीधी भाषा में मम्मा बात करती थी। तो मम्मा की जो ज्ञान की गहराई थी वो इतनी थी कि आयु छोटे होते हुए भी उनको जैसे एक वरदान कहें या उनका पाठ ही ऐसा था, उनको ये सारी बातों की गहराई जो है वो समझ में आई। और उस समय तो आपने चित्र देखे होंगे, मम्मा बहुत दुबली पुतली कन्या दिखती थी। और 1-2 साल के अंदर ही उनका शरीर में भी जैसे परिवर्तन आया। और माँ, क्योंकि माँ है तो माँ समान दिखे, तो वो ड्रामानुसार उनके शरीर में भी वो चेंजेस आया। लेकिन मम्मा को माँ कैसे बुलाना शुरू किया या मम्मा का नाम कैसे पड़ा, तो जब ये स्टार्टिंग में बातें हुई तो उस समय ऑपोजिशन भी बहुत था। माताएं बहनें सब अपने घर छोड़ करके परिवार आ रहे थे बाबा के पास। तो बहुत ऑपोजिशन था कि ये कौन है जो सभी बहनों को माताओं को बुलाते हैं अपने पास। तो उस समय जो भी यज्ञ में रहती थी बहनें, बाबा के साथ, ब्रह्मा बाबा के साथ नहीं रहते थे, बाबा अलग भवन में रहते थे। और बहनें माताएं जो है वो मम्मा के साथ में अलग भवन में रहते थे। बाबा जो है रोज जो मैसेज है वो लिख करके यहाँ भेजते थे मम्मा के पास, और मम्मा जो है वो सुनाती थी सभी बहनों को। तो उस समय क्योंकि मम्मा सबकी पालना कर रही थी, तो दादी निर्मल शांता जी जो ब्रह्मा बाबा की लौकिक में बेटी हैं, तो वो भी बाबा के साथ नहीं रहती थी, वो भी मम्मा के साथ रहती थी। तो फिजिकल रूप में कहें, स्पिरिचुअल रूप में कहें, उनकी पालना मम्मी मम्मा ही कर रहे थे। तो उनके अंदर एक नेचुरल फीलिंग आई कि ये मेरी माँ है। तो सबसे पहले उन्होंने मम्मा को मम्मा बुलाना शुरू किया, और उसके बाद फिर सभी ने मम्मा को मम्मा का टाइटल जो है वो उस नासाना शुरू किया। हाँ, कि भाभी ब्रह्मा बाबा कभी मम्मा बोलते थे, कभी बेटी बोलते थे, कभी कभी दोनों मिला के मम्मा बेटी ऐसे बोलते थे। तो ये जो है सभी को फीलिंग आई। दादी प्रकाश मणि जो थे वो उनके साथ 10th में एक ही क्लास में पढ़ते थे। दोनों फ्रेंड्स कहें या क्लासमेट्स थे, दोनों एक ही बेंच पे बैठ के पढ़ते थे। लेकिन इतनी ज्यादा गहरी मित्रता नहीं थी या इतनी बात नहीं करते थे, क्योंकि मम्मा जैसे बताया बहुत मॉडर्न थी और दादी प्रकाश मणि जी बहुत सिंपल थे। तो ऐसी कोई खास मित्रता नहीं थी, फिर भी एक सहपाठी के हिसाब से दिल में प्यार था या सम्मान था, और उनको मम्मा बहुत अच्छी लगती थी। बाद में जब सत्संग में दादी प्रकाश मणि जी भी आए और मम्मा भी आए, तब एक रूहानी संबंध जो है वो मिला। फिर भी
मम्मा और दादी जैसे फ्रेंड्स का रिलेशन भी था, साथ में दादी को माँ की फीलिंग भी या माँ के दृष्टिकोण से भी मम्मा का रिलेशन या पालना जो है वो मिलती थी, या उस हिसाब से रिस्पेक्ट जो है वो देखते थे। क्योंकि फ्रेंड में क्या होता है कि सहेलियों में कई बार हम बहुत फ्री हो जाते हैं, इजी हो जाते हैं, लेकिन मम्मा ने उनको फ्रेंड के जैसे भी ट्रीट किया, और दादी के मन में माँ का जो एक स्वरूप था, वो मम्मा के प्रति वो भावना जो थी वो जरूर थी। और आप जानते होंगे कि मम्मा के यादगार दिन पर हम क्या करते हैं? हम्म, क्या टोली विशेष होती है? हम अनम्यूट करके बता सकते हैं क्या खाते हैं स्पेशल? अंगूर। अंगूर की टोली। अंगूर जरूर, कहीं से भी वो सीजन हो नहीं हो, कहीं से भी अंगूर जरूर मिलते हैं। क्यों? क्योंकि 1965 में बाबा के गार्डन में जो हम देखते हैं, बाबा की कुटिया आज है वहाँ पे, तो खैर अंगूर नहीं है, लेकिन वहाँ बेल गई थी अंगूर की। और पहला फल जो है वो 23 जून 1965 को अंगूर का फल आया था। तो बाबा ने मम्मा को बताया, मैं वो सब बातें बीमारी की नहीं सुना रही हूँ, तो आपको पता ही होंगी कैसे कैंसर हुआ, बॉम्बे गए, ट्रीटमेंट हुआ, आदि आदि। लेकिन अम, जब मम्मा तो मधुबन आ गई थी बॉम्बे से, अंतिम समय में बॉम्बे आए थे, सॉरी बॉम्बे से मधुबन आए थे, तो बाबा ने मम्मा को बोला कि ये पहली जो पहला फल जो निकला है अंगूर का, ये आपको सभी बच्चों को खिलाना है। तो 24 तारीख को सवेरे क्लास, जो मुरली क्लास चलती थी, उसके बाद करीब 9 बजे मम्मा ने सभी यज्ञवत्सों को दो दो अंगूर जो है वो टोली सबको दी। और वो जो इस प्यार से दी, ऐसा नहीं कि मैं बहुत तकलीफ, दर्द तो था, तकलीफ तो थी, ऐसा नहीं कि नहीं था, लेकिन फिर भी न्यारे होकर के एकदम प्यार से अपने शरीर के ऊपर जीत, या प्रकृति के ऊपर जीत पाकर के, जैसे मम्मा ने अंतिम घड़ी तक, हम बाबा की भी बात सुनते हैं, रात को क्लास करा के बाबा ने शरीर छोड़ा, अंतिम घड़ी तक सेवा की, ऐसे मम्मा ने भी सबको प्यार से अंगूर दे करके विदाई ली सभी से। और उन्हीं का यादगार जो है हम मनाते हैं। लेकिन केवल यादगार नहीं, क्योंकि मम्मा बॉम्बे से उन्होंने पढ़ाई की थी, और मम्मा बॉम्बे में ट्रीटमेंट के लिए भी आते थे, सेवा के लिए भी उससे पहले आते थे। और बॉम्बे और पूना आप जानते हैं कि भाई बहन है, पास में है, तो इसी कारण से मम्मा का बॉम्बे से पूना आना भी, आना जाना भी बहुत रहता था। तो मम्मा ने पूना में भी सेवा की है, और इसलिए खास दादी जी का, दादी जानकी जी का ये संकल्प था कि मम्मा का जो यादगार एक भवन है, यादगार कोई ऐसे स्टैचू या स्मृति के रूप से नहीं, उसका कुछ खास फायदा नहीं होता है, लेकिन एक भवन जो उसका निर्माण में हो। आज हम देखते हैं जगदम्बा भवन को 2 साल हो गए हैं सेवाएं करते। तो ये खास हमारी मीठी मम्मा का यादगार जो है वो है। तो हम, अरे पास ये भी एक है बात मम्मा की खास, कि मम्मा कभी भी अपना ज्ञान जो है डायरेक्ट ऐसे नहीं मतलब सुनाते थे। मम्मा बाबा की बहुत रिस्पेक्ट करते थे, आज्ञाकारी भी थे, कि बाबा ने एक बात जो बात बोल दी, उसके ऊपर क्यों, क्या, कैसे, कोई प्रश्न नहीं, कोई चर्चा नहीं, कोई बात नहीं, आज्ञाकारी बन के मान भी लिया, साथ में निश्चय भी कि बाबा ने कहा है तो होगा ही, होना ही है, ये निश्चय भी मम्मा के अंदर था। बाबा जब कोई भी बच्चों को कुछ पूछना होता था, तो बाबा से ही, मम्मा नहीं बोलते थे कि ये करो ये नहीं करो, डायरेक्शन बाबा के पास ही भेजते थे कि बाबा से ही पूछो। बाबा जब नहीं होते थे, तब मम्मा से जो भी राय आदि करनी है वो फिर मम्मा बताती थी कि क्या करना है, कैसे करना है। और मम्मा बहुत ही एकांतवासी थी, गंभीर थी, ये उनकी क्वालिटीज है। और रात को 2 बजे उठ करके मम्मा योग तपस्या में बैठते थे। और खास आपने सुना होगा कि जब चांदनी रात, फुल मून, जब पूर्णमासी का दिन या पूर्णमासी की रात जब होती थी, तो मम्मा खास छत पर बैठ करके पूरी रात तपस्या करती थी। तो वो भी एक जैसे सीन है जो हमारी दादियों के मन में छपा हुआ है, और दादियां हमेशा बताते थे कि मम्मा कैसे चांदनी रात में छत पर बैठ करके तपस्या करते थे।
तो ये मम्मा का जो गुण है, धैर्यता है, गंभीरता है, सहनशीलता है, विशाल बुद्धि है, लेकिन साथ साथ निर्भयता भी, शक्तिशाली और निर्भय भी। जो भी सामना करने आते थे कि ये क्या कर रहे हो आप, नया कुछ निकाला है, नया संस्था है, हुई पोजीशन हुआ, बाबा तो न्यारे हो जाते, बाबा कुछ नहीं करते थे, बाबा सबको मम्मा के पास भेज देते थे। क्यों? क्योंकि मम्मा सबसे पहली हेड कौन बनी संस्था की? ब्रह्मा बाबा कभी भी संस्था के हेड नहीं बने, पहली हेड संस्था की मम्मा ही थी। तो बाबा तो कह देते थे मैं कुछ नहीं करता हूँ, शिव बाबा मेरे से जो करवाता है मैं करता हूँ, आपको जो बात करनी है, हेड है मम्मा, संस्था की संचालिका जो है वो मम्मा है, आप उनके पास जाकर के बात करो। और मम्मा भी एकदम निर्भय होकर के, निश्चिंत होकर के, निश्चय बुद्धि होकर के उन बातों का जो है वो हल करते थे या सामना करते थे। तो और मम्मा के साथ फिर आप जानते हैं कि बाबा ने कैसे ट्रस्ट बनाया बहनों का, और उनको सारी अपनी चल अचल प्रॉपर्टी जो दी, और मम्मा ने ही यज्ञ को अपने 1965 तक संभाला। फिर बाबा ने टेक ओवर किया 4 साल, और फिर 4 साल के बाद हमारी दादी प्रकाश मणि जी, आगे की कहानी तो आपको सब पता ही है। तो ये शॉर्ट में मम्मा की जीवन कहानी जो हमने पढ़ी वो हमने आपके साथ शेयर किया। बाकी कहें कि हमने मम्मा को देखा कि नहीं देखा, तो कभी स्वप्न में भी मम्मा ने आपको साक्षात्कार कराया हो सकता है, या जब हम योग में बैठते हैं, बाबा जब एडवांस पार्टी को याद करते हैं, तो उन आत्माओं का आह्वान हम भी अपने योग में करें। जैसे अभी दादी जानकी जी ने शरीर छोड़ा, तो हम सभी खास योग करते थे, दादी से मिलते थे। ऐसे ही हम जो पहले गई हुई आत्माएं हैं, उनसे सूक्ष्म रीति अपना कनेक्शन जो है वो, संबंध जो है वो जोड़कर उसका अनुभव कर सकते हैं। भले साकार रूप में अभी तो फीलिंग हमें भी अभी भी ऐसे ही आती है कि जानकी दादी के लिए हम थियोरेटिकली बोलते हैं वो नहीं है, लेकिन अंदर से कनेक्शन है, तो हम सोचते हैं वो यही है, हमारे पास ही है, कहीं गए नहीं है। ऐसे ही हम मम्मा का, या हमारी जो भी दादियां हैं, बाबा है, वरिष्ठ भाई जो भी हर पार्टी में गए हैं, इससे हम अपना सूक्ष्म कनेक्शन योग में जोड़ करके प्रेरणा ले सकते हैं और उन्नति को प्राप्त कर सकते हैं। ओम शांति। थैंक यू लक्ष्मी दीदी, आपने चांस दिया आज। थैंक यू निक्की बहन, आपको भी बहुत बहुत शुक्रिया, जो बहुत शॉर्ट में पर बहुत सुंदर रीति से मम्मा की जीवनी को सभी के समक्ष रखा। वैसे तो मम्मा की बातें हर साल सुनते, हमेशा सुनते, बड़ों से भी सुनते रहते हैं, लेकिन जब भी सुनो अच्छा ही लगता रहता है, मम्मा की बातें सुनने में आनंद आता है। और इन बातों को सुनते सुनते ही ऐसे लगता है कि मम्मा का साक्षात्कार हो रहा है, मम्मा से हम मिल रहे हैं, ऐसे नहीं लगता हम भी क्या? उसी टाइम में पहुंच जाते हैं। हाँ, उस घटनाओं में पहुंच जाते, उस वातावरण में उतर जाते हैं। जैसे ऐसे नहीं लगता है कि जैसे हमने मम्मा को नहीं देखा, या मन में कभी वो फीलिंग नहीं आती है कि हमने मम्मा को नहीं देखा या बाबा को नहीं देखा, क्योंकि आज भी हमें अपने बड़ों के द्वारा ऐसी पालना, ऐसा प्यार, उनकी झलकियां अनुभव करने को मिलती है। तो इसलिए ये हम सभी का सौभाग्य है। और आने वाले नए भाई बहनों को भी ऐसे हर साल थोड़ा थोड़ा किसी न किसी के द्वारा सुनते हैं, तो आने वाले भाई बहनों को भी मम्मा के बारे में जैसे ज्ञान हो ही जाता है। तो निक्की बहन को बहुत बहुत शुक्रिया, जो सबसे पहले उन्होंने बहुत सुंदर रीति से एक स्पिरिचुअल पायलट बन करके हम सभी को उड़ाया, और उसके बाद मम्मा की जीवनी को हम सभी के सामने इतना सुंदर रीति से रखा। तो निक्की बहन को बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू निक्की बहन। थैंक यू आपको। आपको भी ओम शांति। शांति। इस मास में हमें लग रहा था कि विशेष हम कन्याओं के द्वारा सभी की कोई ना कोई कन्याएं हमको मिलती रहे, क्योंकि वैसे निक्की बहन भी बहुत सेवाओं में भी बिजी है। अभी विशेष आईटी विंग की ओर से बहुत सुंदर रीति से सुबह और शाम जो भाई बहने हैं आईटी विंग से संबंधित, या और भी जो भी स्पेशली सिर्फ मेडिटेशन करना चाहते हैं, उनके लिए सुबह 6:30 से 7 योग चलता है, और शाम को भी 7:30 से 8 योग चलता है।
इस योग की सवेरे वाला इंग्लिश में रहता है, तो हाँ, जो भी समझते हैं वो कर सकते हैं सवेरे। सवेरे इंग्लिश में रहता है, शाम को हिंदी में रहता है। काफ़ी सारे भाई-बहन इसमें जुड़ते हैं और इसका जो अ, सेवा है जो इसके पीछे योग करने वाले तो रोज अलग-अलग भाई-बहन रहते हैं, लेकिन इसके लिए जो प्रिपरेशन है, एक ग्रुप बनाया है, तो उसमें निक्की बहन का बहुत बड़ा गुप्त सहयोग रहा है। चंदन भाई, निक्की बहन, पुनीत भाई, काफ़ी सारे भाई हैं जो ये टीम मिलकर के ये काम कर रही है, सेवा कर रहे हैं और बहुत अच्छी तरह से चल रहा है। अभी तो 21 जून के निमित्त काफ़ी सारे संडे हमारे का प्रोग्राम पता है सभी को? इंटरराष्ट्रीय जो योग दिवस है उसके बारे में? हाँ, बता दीजिए, आप बता दीजिए। हाँ जी। आप बता दीजिए। अच्छा, संडे को जो इंटरनेशनल योग दिवस है उसमें खास हमने सवेरे और शाम को विशेष हमारे वरिष्ठ भाई बहनों को बुलाया है। तो वो मैं शर्मिला बहन को बोलूंगी, उनके पास भी इनवाइट होगा। तो आपका कोई सेंटर का ग्रुप बना होगा अगर, तो वो शेयर कर सकते हैं। उसमें सुदेश दीदी, जयंती बहन, चार्ली भाई, सब वरिष्ठ हमारे भाई बहने हमें कुछ बातें शेयर भी करेंगे और योग का अनुभव भी कराएंगे। तो खास इसका लाभ लेने के लिए आपसे लिंक भी शेयर कर देंगे और टाइम और कौन करा रहे वो भी शेयर कर देंगे। तो आप जो भी हाँ, जुड़ना आया चाहें या हमारे जुड़ पास। पाए वो शेयर कर सकते हैं। हमारे पास आया वो सारा ग्रुप में, तो लेट्स मेडिटेशन के ग्रुप में ये सारी बातें आई हैं। हाँ, फाइनल अभी हो रहा है, होने के जी, बाद शेयर हो जाएगा। तो जी, संडे को और मंडे को ये 2 दिन, सवेरे 1 घंटा, शाम को 1 घंटा, ऐसे प्रोग्राम बनाया है। तो जो जुड़ना चाहे वो भी जुड़ सकते हैं। हाँ जी, ज़रूर, ज़रूर। तो बहुत अच्छी तरह से ये प्रोग्राम चल रहा है और शाम को हफ्ते में एक बार हम उसमें मेडिटेशन कराते हैं। शर्मिला बहन भी एक दिन मेडिटेशन कराते हैं। ऐसे ही कल सुबह शर्मिला बहन कराएंगी, कल शाम को हम कराएंगे हिंदी में। तो ऐसे बहुत सुंदर ये आधा घंटे का, सिर्फ आधा घंटा, लेकिन बहुत पावरफुल मेडिटेशन रहता है और इसमें काफ़ी नॉन बीकेस भाई बहनें जुड़ते हैं। उनका भी बहुत सुंदर फीडबैक है, बहुत अच्छा अनुभव कर रहे हैं भाई बहनें भी, क्योंकि आजकल भाई बहनों को भी मेडिटेशन एक्सपीरियंस चाहिए और जब हम खुद अनुभव के साथ ये मेडिटेशन कराते हैं तो भाई बहनों को उसका बहुत अच्छा लाभ मिल रहा है। और उस मेडिटेशन के लिए निक्की बहन, चंदन भाई, इनका बहुत बड़ा सुंदर सहयोग रहा है। आपस में मिलकर के बहुत अच्छी तरह से सेवाएं कर रहे हैं। अच्छा, सभी को ओम शांति। निक्की बहन, पुनः एक बार आपको बहुत बहुत थैंक यू।